राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 रेसिड्यू ऑफ पोल्स, जिसका आज ये सेकंड लेक्चर है। रेसिड्यू ऑफ पोल्स जो चैप्टर है उसका एक लेक्चर हो चुका है, आज ये इसका सेकंड लेक्चर है। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर्स का नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका फर्स्ट लेक्चर देख लें, बिकॉज फर्स्ट लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले यूज़ होंगे वो सब कुछ बताया है और रेसिड्यू ऑफ पोल फाइंड करना भी सिखाया है। साथ ही साथ आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए बता दूं, बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक हैं, जिसमें से एक बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर्स ये चल रहे हैं। इसकी जो अदर 2 बुक्स हैं, एक बुक का नेम है न्यूमेरिकल एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं एनए, और दूसरी बुक है ऑपरेशन रिसर्च जिसको हम बोलते हैं। उन दोनों के ही लेक्चर्स मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। वो कंप्लीट हो चुकी हैं दोनों बुक्स। अगर आपको उनके लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और इस बुक के प्रीवियस के 8 चैप्टर्स के लिंक देखने हैं, वीडियोस देखनी है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये इस बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है और लास्ट ही लेक्चर है। ये बुक भी आज कंप्लीट हो गई है। ये लास्ट चैप्टर था और आज इसका ये लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं रेसिड्यू ऑफ पोल्स को पूरा कवर कर दूंगी। सो देखिए, जो इसका फर्स्ट लेक्चर था, मैंने इसमें क्या पढ़ाया था मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसका फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने रेसिड्यू ऑफ पोल, कॉम्पिटिशन ऑफ रेसिड्यू एट अ फाइनाइट पोल्स, बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे कि रेसिड्यू सिंपल पोल पर कितना होता है, ऑर्डर एम होती है पोल की तो क्या फॉर्मूला लगता है, इनफाइनाइट होता है, फाइनाइट होता है तो क्या लगता है, इनफाइनाइट होता है तो क्या फॉर्मूला लगता है, वो सारे मैंने बताए थे। और सबसे पहले मैंने इसमें सिंपल पोल वाला फॉर्मूला बताया था जिसमें हमें सिंपल पोल का फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन करना था। तो मैंने सिंपल पोल का फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं वो बता देता। आज मैं यहाँ पर आपको इनफाइनाइट पोल के लिए फॉर्मूला जो बताया था कल, वो कैसे यूज़ करते हैं किसी क्वेश्चन में, वो बताऊंगी। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आज। ऑर्डर एम वाला भी बता दूंगी तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिया है। आइए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर इसको करना भी सीखेंगे। फाइंड द रेसिड्यू ऑफ जेड क्यूब बाई जेड स्क्वायर माइनस 1 एट जेड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। मतलब आपको इस फंक्शन का, इस गिवन फंक्शन का क्या फाइंड करना है, रेसिड्यू फाइंड करना है। किस पर? एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर फाइंड करना है। तो इन्फिनिटी पर फाइंड जब करना होता है तो मैंने ये फॉर्मूला बताया था। देखिए, ये फॉर्मूला बताया था, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड यानी कि कोई भी फंक्शन एट इन्फिनिटी कितना होता है, इज इक्वल टू माइनस द कोफिशेंट ऑफ एफ 1 अपॉन जेड। यानी कि जो आपको जो कोफिशेंट होगा 1 अपॉन जेड का, उसका आपको नेगेटिव साइन लेना है इन द एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड। एफ जेड का जब आप एक्सपेंशन खोलेंगे तो उसमें जो 1 अपॉन जेड का कोफिशेंट होगा उस पर आप नेगेटिव साइन लगाकर निकाल सकते हैं उस फंक्शन का रेसिड्यू इन्फिनिटी पर, ठीक है। अब इसको करना सीखते हैं कि किस तरह से करेंगे। सो स्टार्ट कैसे करते हैं। लेट एफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब ओवर जेड स्क्वायर माइनस के 1। जो फंक्शन गिवन था उसको हमने क्या लेट कर लिया, एफ जेड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जेड क्यूब तो ठीक है, नीचे हम क्या करते हैं, नीचे हम जेड स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में हम जेड स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो जेड स्क्वायर को जैसे ही हम कॉमन लेंगे अंदर बचेगा 1 माइनस 1 ओवर जेड स्क्वायर, ये अंदर बचेगा। अब जेड स्क्वायर से जेड क्यूब कैंसिल, सिर्फ एक पावर बचेगी तो जेड की 1, नीचे बचेगा 1 माइनस 1 ओवर जेड स्क्वायर, ये बचेगा। अब z मैं इसको इधर ले जाती हूँ, ये जो ब्रैकेट है डिनोमिनेटर में इसको ऊपर ले जाती हूँ न्यूमिनेटर में, तो ये किस तरह से हो जाएगी, इसकी पावर 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर की पावर माइनस के 1, बिकॉज जब ऊपर गया तो नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर गया तो नेगेटिव हो गया, तो z तो एज इट इज़ है। अब 1 माइनस 1 ओवर जेड स्क्वायर माइनस 1 का एक्सपेंशन खोलते हैं, मतलब उस तरह से ही खोलेंगे जैसे हम 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन खोलते हैं। किसका? 1 माइनस एक्स की पावर माइनस के 1 का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3
सॉरी 1+x एक टर्म रह गया है मेरा यहाँ पे, 1+x+x² एंड सो ऑन। इस तरह से ही तो एक्सपेंशन खुलता है, 1+x+x² एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी इस तरह से खुलेगा। यहाँ पर x के प्लेस पर क्या है, 1/z²। तो हम खोलेंगे 1+x यानी कि z² प्लस 1/z⁴, क्योंकि जब हम x का स्क्वायर करेंगे z का स्क्वायर z⁴, एंड प्लस सो ऑन। 3 टर्म्स तक मैंने खोलकर दिखा दिया है, 3 टर्म्स तक ओपन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक्सपेंशन खोला है, यहाँ साइड में आपको लिख कर भी मैंने बता दिया है कि मैंने किस तरह एक्सपेंशन खोला है। यहाँ x के प्लेस पर क्या है, 1/z²। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। मैं इस z की अंदर मल्टीप्लाई करा देती हूँ, z प्लस z/z² प्लस z/z⁴ प्लस सो ऑन। ये जो z बाहर था इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दिया है। तो देखिए z एज इट इज़, यहाँ पर एक z से एक z कट जाएगा, पावर में नीचे बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 1/z⁴, यहाँ से भी कट जाएगा, प्लस सो ऑन। कैंसिल आउट होके z आपके ये आ गया है, z प्लस 1/z प्लस 1/z³। मैंने बोला था क्या कि हम उस फंक्शन का एक्सपेंशन खोलते हैं। उस फंक्शन का एक्सपेंशन मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। उसके बाद 1/z के साथ का कोफिशिएंट देखते हैं। 1/z के साथ का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, 1। जब कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, यही तो मैंने लिखा था कि जो हमारा फंक्शन होता है उसका एक्सपेंशन ओपन करते हैं और 1/z के साथ के कोफिशिएंट देखते हैं, जो कि यहाँ पर है 1। तो इस तरह से आप लिखेंगे रेसिड्यू ऑफ f(z) एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, z एट इन्फिनिटी क्या होगा, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन द एक्सपेंशन। ठीक है, इन द एक्सपेंशन। ठीक है, रेसिड्यू ऑफ f(z) एट z इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन द एक्सपेंशन ऑफ, आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऑफ f(z), जो f(z) का एक्सपेंशन आया है उसका। तो यहाँ पर मैंने बताया कोफिशिएंट कितना है, 1, तो माइनस का साइन लगाना, माइनस के 1। तो इस फंक्शन का जो रेसिड्यू आया है एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर कितना है, माइनस के 1। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो एक और मैं इसी का क्वेश्चन करा देती हूँ, z टेंस टू इन्फिनिटी पर। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी, तब क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट किया है, सेकंड, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ z² ओवर z-a, z-b, z-c एट इन्फिनिटी। सेम क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर किस पे बताना है, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर भी बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर इसी तरह से लिखेंगे, लेट f(z) इज इक्वल टू जो आपका गिवन फंक्शन है z² ओवर z-a, z-b एंड z-c। ठीक है, हमने उसको फंक्शन को लिख दिया। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, रेसिड्यू ऑफ f(z) एट z इज इक्वल टू 0। मैं z टेंस टू इन्फिनिटी बोलती हूँ हमेशा, मेरे मुंह से ही निकलता है, बट आपको बोलना है z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने एक और बताया था जब आपको ये कंडीशन दे रखी हो, ये वाली फोर्थ वाली, z इक्वल्स टू के इन्फिनिटी, लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी माइनस z टू f(z), फंक्शन में माइनस के z से मल्टीप्लाई करना। क्योंकि यहाँ पर देखिए ना एक्सपेंशन ओपन नहीं होगा, इन्फिनिटी की भी 2 कंडीशन बन रही है। एक तो ये वाली बन गई है जिसमें आपका एक्सपेंशन ओपन हो सकता है, तो एक तो आप इस मेथड से कर सकते हैं कि 1/z का कोफिशिएंट देख के उसमें नेगेटिव लगाना है। लेकिन जब आपका एक्सपेंशन ही ओपन नहीं हो तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप इस वाले मेथड से करेंगे, फोर्थ वाले मेथड से, जिसमें हमें फंक्शन की z से मल्टीप्लाई करनी है विद नेगेटिव साइन और लिमिट पास करानी है z टेंस टू इन्फिनिटी। तो वही प्रोसेस हम इसमें करेंगे। तो मैं सारे मेथड के आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, ये नहीं है जितने मेथड बताए हैं सारे ही बताऊँगी, ये नहीं है कोई स्किप करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी माइनस z f(z). क्लियर, ये यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। आप सिंपल सा पुट कर देते हैं, लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी माइनस के z से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी कितना हो जाएगा, माइनस के z³, पावर 2 है, एक और z से मल्टीप्लाई करूँगी z³ और यहाँ नेगेटिव साइन होता है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आ गया। नीचे के टर्म्स एज इट इज़ हैं, z-a, z-b और z-c।
ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करती हूँ मैं, यहीं पर देख लीजिए, लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी माइनस के z क्यूब तो है, इन तीनों में से मैं z कॉमन लेती हूँ, मतलब इस ब्रैकेट में से भी, इस ब्रैकेट में से भी, इस ब्रैकेट्स में से भी, तीनों ब्रैकेट से z z z जब कॉमन लूँगी तो बाहर जब निकल के आएगा टोटल z क्यूब निकल कर आएगा। देखिए इस ब्रैकेट से मैंने z कॉमन लिया, एक इस ब्रैकेट से कॉमन लिया, एक इस ब्रैकेट से कॉमन लिया, तो कितने z होगा, 3 z होगा, तो z की पावर 3, तो z की पावर 3 जो है वो कॉमन निकल कर आएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस a अपॉन z, 1 माइनस b अपॉन z, 1 माइनस c अपॉन z। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं देख रही हूँ z टेंस टू इन्फिनिटी है, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पास कर देती तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो तो आ जाती इन्फिनिटी और क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाता। बट हमको रेसिड्यू फाइंड करना है, थोड़ा सा z को कैंसिल आउट करना पड़ता है। अब देखिए z से z कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 1 ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा, जैसे आप लिमिट पास करेंगे ना, जब आप लिमिट पास करेंगे z टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी जैसे 0 होता है, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, तो यहाँ से भी आपको मिलेगा 1, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के 1, इस क्वेश्चन के आंसर की वैल्यू, ठीक है, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0। सो ये सब 0 बन जाएगा, a अपॉन जेड भी 0, b अपॉन जेड भी 0, c अपॉन जेड भी 0, z से z कैंसिल हो गया, बस नेगेटिव साइन है तो आपको ध्यान रखना है क्या आएगा, माइनस के 1, तो रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू 0 इज माइनस के 1, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये था इसका अदर मेथड का क्वेश्चन। अब इसका ऑर्डर m वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है, वो यहाँ देखते हैं। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर उतारा है, इसको समझते हैं फिर करते हैं। फाइंड द रेसिड्यू ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 2z ओवर z प्लस 1 का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 4 एट ऑल इट्स पोल्स इन द फाइनाइट प्लेन। इट मीन्स इस फंक्शन का आपको रेसिड्यू फाइंड करना है एट ऑल इट्स पोल्स, इसके सारे पोल्स पर, वो कैसे भी हो सकते हैं, फाइनाइट हों, ऑर्डर m वाले हों या फिर सिंपल पोल हों, ये बोल रहे हैं, इन द फाइनाइट प्लेन, किसी फाइनाइट प्लेन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आप क्वेश्चन में पहचान कैसे करते हैं कि आपको सिंपल पोल दिया है या फिर ऑर्डर m वाला दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर फंक्शन को इस तरह से एफ जेड लेट करके नोट कर देती हूँ, जेड स्क्वायर माइनस 2z ओवर z प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड z स्क्वायर प्लस 4। तो देखिए मैंने जो इसका फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें बताया था इस टाइप से जो आपके पोल्स होते हैं z स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ से जो आपको पोल्स मिलेंगे वो सिंपल पोल्स मिलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे, यानी कि इसको 4 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 2i का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ से सिंपल पोल्स की वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू जो मिलेगी पोल्स की वो मिलेगी 2i और माइनस के 2i। क्लियर। यहाँ पर z स्क्वायर प्लस 4 लिखा है, इसका मतलब यहाँ से आपको सिंपल पोल मिलेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये क्या बनाएगा, 2i का होल स्क्वायर, वहाँ से आपको 2i पॉजिटिव का और 2i नेगेटिव का मिलेगा, जहाँ से आपको सिंपल पोल मिलेंगे। क्योंकि जिसने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा उसको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो देखिए मैं दिखा देती हूँ फर्स्ट लेक्चर का भी। फर्स्ट लेक्चर में देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पर ai का होल स्क्वायर कर लिया था, जिससे प्लस माइनस बन गया था, और यहाँ से मुझे z की वैल्यू मिल गई थी, एक बार पॉजिटिव ai एक बार नेगेटिव ai। तो सेम यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर a स्क्वायर के बेस पर 4 है यानी कि 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी सेम यही प्रोसेस होगा। तो यहाँ से आपको सिंपल पोल मिलेगा, और सिंपल पोल का फॉर्मूला लगा के आप जो होता है लिमिट z टेंस टू z माइनस a, पीछे दिखाती हूँ, z माइनस a एफ जेड, ये होता है सिंपल पोल का फॉर्मूला, उसका यूज़ करके आप पोल्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये प्रीवियस मेथड है, प्रीवियस लेक्चर में बताया, वहाँ से जाकर देख सकते हैं और इसको उस मेथड से कर सकते हैं। सो इसकी जो सिंपल पोल्स निकलेंगे वो मैं फाइंड नहीं करना बता रही हूँ, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ सिंपल पोल्स कैसे निकलते हैं। अब बात करते हैं इसके सेकंड वाले ब्रैकेट की, क्या लिखा है, z प्लस 1 की पावर 2। जब मैंने बताया था आपको पावर्स में दिखेगा तो आपको वहाँ पर क्या लगाना होगा, रेसिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर m। देखिए ये वाला फॉर्मूला, रेसिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर m, ये वाला लिमिट z टेंस टू a 1 अपॉन m माइनस 1 डी m माइनस 1 ओवर डी z m माइनस 1, ये डिफ्रेंसिएशन को डिनोट करता है d, ब्रैकेट में z माइनस a की पावर m एफ जेड। ये पूरा बड़ा सा आपको फॉर्मूला लगाना होगा जब आपका ऑर्डर में होगा। तो देखिए ना ऑर्डर m में ही तो है, यहाँ पे देखिए z प्लस 1 की पावर 2 है, होल पावर में जब होगा 2, 3, 4 कोई भी पावर्स में होगा तो आप वहाँ समझ जाना कि ऑर्डर m वाला फॉर्मूला लगेगा।
ठीक है। तो मैंने ऑर्डर m वाला कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे उस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं वो नहीं बताया है। तो इसमें मैं डायरेक्ट ये वाला पोल फाइंड करना आपको बता रही हूँ, ये वाला पोल आप खुद फाइंड करेंगे। ठीक है। सो ये क्वेश्चन अगर मैं आपको सिर्फ ऑर्डर m बताऊँगी, ऑर्डर m वाले प्रोसेस से बताऊँगी, तो वो सिर्फ हाफ क्वेश्चन होगा, आधा क्वेश्चन होगा, पूरा नहीं होगा। तो ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन आधा क्यों कराया है, ये वाला पार्ट आपको खुद करना है इधर का। ठीक है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं इसकी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, रेसिड्यू को इस तरह से शॉर्ट में RES भी लिख देते हैं, ऑफ एफ जेड एट, आपको जैसे ए पे निकालना हो, अभी तो हमें पॉइंट निकालने हैं। देखिए पॉइंट आपको यहाँ से +1 -1 मिलेंगे, बट यहाँ से अभी समझिए एट अ पोल, मैं अभी फॉर्मूला लिख रही हूँ तो यहाँ पर मैं जो पॉइंट है वो कंसिडर ए ही कर रही हूँ। ठीक है। एट अ पोल z इज इक्वल टू के ए। ठीक है। यहाँ पर मैं ए कर रही हूँ ऑफ ऑर्डर m, ऑर्डर m इज, यहाँ पर देखिए ऑर्डर कितना है 2, बट अभी मैं ऑर्डर m का लिख रही हूँ। क्या होता है, लिमिट z टेंस टू a, जो पॉइंट आएंगे आपके 1/m-1, m आपका ऑर्डर है, dm-1 ओवर d z की पावर m-1 ब्रैकेट में z माइनस a की होल पावर m f z। ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है। अब निकालते हैं, देखिए जो आपको गिवन है, तो आप लिखेंगे रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट अ पोल पर। ठीक है। z की वैल्यू कितनी आएगी, -1, क्योंकि यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, z इज इक्वल टू -1, 2 बार मिलेगी -1। देखिए ऐसे करते हैं इसको सॉल्व, z+1 का होल स्क्वायर बराबर 0, z+1 बराबर 0। इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, पावर 2 है, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आएगी, -1 और -1। इस तरह से आपने पोल्स फाइंड करें। पोल्स जब फाइंड करना होता है डिनोमिनेटर को इक्वल्स टू के 0 रखते हैं। पावर 2 थी, ओपन कर लिया, एक बार -1, और पावर 2 जितनी पावर होती है उतना ही ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर कितना है इसका 2। क्लियर हुआ कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं और पोल्स कैसे निकालते हैं। आप इसको हम अपने इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखिए कैसे, इस तरह से लिमिट z टेंस टू a, a के प्लेस पर क्या है आपका -1, फिर लिखते हैं 1/m-1 का फैक्टोरियल, m के प्लेस पर कितना है 2, ये जो ऑर्डर है आपका m होता है 2, तो 2 - 1 का फैक्टोरियल, d की पावर 2 - 1 ओवर d z की पावर 2 - 1, ब्रैकेट में z है और a के प्लेस पर कितना है -1, और ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस के 1 की पावर 2, बिकॉज m आपका 2 है। एफ जेड का मतलब है जो आपका फंक्शन है, तो फंक्शन था आपका ये z² - 2z ओवर z+1 का होल स्क्वायर z² + 4, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। लिमिट z टेंस टू -1, 1/1 का फैक्टोरियल, बिकॉज 2 - 1 1 का फैक्टोरियल, d की पावर 1 ओवर d z की पावर 1, z+1 का होल स्क्वायर से z+1 का होल स्क्वायर कैंसिल, z² - 2z ओवर z² + 4 इज रिमीन, तो रिमीन वाला लिख दिया मैंने। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो यहाँ पे बचेगा लिमिट z टेंस टू -1 d ओवर dz z² - 2z ओवर z² + 4। सो ये आपका अब बचा है। अब आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है सिर्फ और सिर्फ, और लिमिट पास कर देनी है। अब तो कुछ बचा नहीं है, इसमें डिफ्रेंशिएशन करना है और लिमिट पास कर देनी है। और डिफ्रेंशिएशन करना आता होगा 10th 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है डिफ्रेंशिएशन, तो आता ही होगा। और अब तो आप लास्ट सेमेस्टर की मैथ्स कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, लिमिट तो आप एज इट इज़ रखेंगे, अभी लिमिट तो हम लास्ट में पास करेंगे। अभी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, ऊपर वाली चीज़ का न्यूमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं 2z - 2। ठीक है। z² पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है, और 2z का 2, z का बिकॉज 1 हो जाएगा, माइनस डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, z² का 2z, 4 का 0, बिकॉज 4 इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म। ये मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट z टेंस टू -1 एज इट इज़ रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मैं इसको सॉल्व करूँगी ना तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी,
बिकॉज मेरे को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मैं डायरेक्ट लिमिट पास कर दी हूँ, फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपका पॉइंट है वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं है कि आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। -1 है तो -1 का स्क्वायर 1, प्लस का 4 ब्रैकेट क्लोज, 2 इंटू 1 -2 देख रहे हैं आप। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, बाद में लिमिट पास करेंगे तभी भी आंसर आ जाएगा, बट मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मेरा जो पॉइंट है वो बहुत छोटा सा है तो आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी, मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट पॉइंट को पास कर रही हूँ। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1, -2 इंटू 1 और बाहर आ गया 2 इंटू 1। क्लियर। फिर ओवर में नीचे -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर। देखिए अब ध्यान से बस कैलकुलेशन करनी है। लिमिट z टेंस टू -1 यहाँ चल रहा था, यहाँ तो हमने पास कर दी ना, तो अब इसको नहीं लिखेंगे, सॉरी। जब पास कर देते हैं तो ये वाला नहीं लिखते हैं, बस सॉल्व करेंगे। 1 + 4 5, 2 इंटू 1 2, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पर साइन है सॉरी माइनस का, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और विद नेगेटिव साइन, यहाँ पर विद नेगेटिव साइन था। 2 1 ज़ा 2, -2 एंड -2 इज़ -4। क्लियर। और यहाँ हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 1, ये -1 था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -1 होने की वजह से 2 1 ज़ा 2 -2 मल्टीप्लाई में ओवर 1 + 4 5 का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे, 5 4 ज़ा 20 -3 4 ज़ा 12 ओवर 5 5 ज़ा 25। सो ये हो जाएगा माइनस प्लस के, तो सॉरी यहाँ पर 2 है ना, 3 2 ज़ा 6, तो 20 - 6 इज़ 14 विद नेगेटिव साइन, बिकॉज 20 बड़ा है एंड नीचे आ गया 25। तो इस तरह से हमने रेसिड्यू एट पोल्स निकाला है, बट इसके किस पे, ऑर्डर ऑफ m पर, तो आंसर आया -14/25। इस तरह से करना था। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।